अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मरियम आपा और मैं हाजिर हूँ आपके अपने शो इल्म का आंगन की एक और किस्त के साथ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पिछली किस्त का होमवर्क कर लिया होगा। हमें बच्चों के बहुत सारे ज़बरदस्त जवाबात मिले हैं। आइए स्क्रीन पर एक मिसाल देख लेते हैं। पहले कॉलम में कई हिस्से आ सकते हैं, जैसे हाथ, ज़बान, पाँव, आँखें, उंगलियाँ। दूसरे कॉलम में इनकी गिनती लिखनी थी। मिसाल के तौर पे हाथ 2, ज़बान 1, पाँव 2, आँखें भी 2, उंगलियाँ 10। तीसरे कॉलम में इन हिस्सों से फ़ेल लिखना था। मिसाल के तौर पर हाथ से घर साफ करना, ज़बान से अच्छी बातें बोलना, पाँव से चलकर सौदा लाना, आँखों से छोटे बहन भाई की निगरानी करना और उंगलियों से दादा दादी के पैर दबाना। बहुत सारे बच्चों ने हमें खूबसूरत ड्राइंग्स बनाकर भेजी हैं और कई बच्चों ने हमें होमवर्क करके अपने नाम भी भिजवाए हैं। आए उन बच्चों की ड्राइंग्स भी देख लें और जिन्होंने नाम भेजे हैं उनको भी शाबाशी दे दें। बहुत सारे शहरों से बच्चों ने होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS किए हैं। आए उन बच्चों के नाम स्क्रीन पर देख लेते हैं। अब्दुल मुहैमिन, अब्दुल रहमान, अयान, अली रज़ा, अलीशान, अनम, अस्मा ज़िया, आयशा, ईशल बाबर, हसन, इब्राहीम, इमरान नियाज़ी, मोहम्मद अफसल, माज खान, मिनाल उमर, मीशा, मुजाहिद महमूद, मुशाहिद महमूद, उज़गुल फ़ातिमा, कंदील फ़ातिमा, समी ज़ैन, सवेरा, सोनिया उमर, सईदा बरीरा साजिद, वजीहा रानी, ज़ैनब बतूल, ज़ीशान और ज़ुमर फ़ारूक। शाबाश बच्चों। तो आए देखते हैं इस किस्त में कौन से बच्चों की ड्राइंग्स दिखाई जाएंगी। रयान अलवी ने हमें एक UFO बनाकर भेजी है और साथ ही घर और बॉय भी है। अरीबा अयाज ने भी हमें एक घर, दरख्त और UFO बनाकर भेजी है। फातिमा ने हमें लाइब्रेरी का सीन बनाकर भेजा है जहां सारे बच्चे नाउन्स की गेम खेल रहे थे। सारा खान ने मेरी यानी मरियम आपा की ड्राइंग बनाकर भेजी है। किसी बच्चे ने ज़ैनब और कायद की ड्राइंग बनाई है लेकिन अपना नाम, एज और सिटी नहीं लिखी। तो बच्चों अपना नाम, उम्र और शहर का नाम ज़रूर लिखकर भेजें। आमना नूर ने हमें अयान की तस्वीर भेजी है जिसकी नाक में से कुछ बह रहा है। अगर आप भी अपना नाम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से कॉपी पेंसिल ले आइए और आज के सबक को अच्छे बच्चों की तरह गौर से सुनिए। आज भी हम बहुत सारे सवालात करेंगे और आखिर में होमवर्क भी देंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप हर सवाल का जवाब दें। आइए अब हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। वो पहला हिस्सा है चुस्त रहो, जिसमें हम 5 मिनट वर्जिश करेंगे। हम वर्जिश इसलिए करते हैं ताकि हमारे मसल्स मजबूत हो सके, हमारा जहन तेज चल सके, हमें गुस्सा भी कम आए और हम रात को सो भी अच्छे से सके। तो चलिए आए हम 5 मिनट वर्जिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मरियम लियाकत और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक बहुत मज़े की एक्सरसाइज जिसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं और सेहतमंद हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ धो रहे हैं और सफाई का ख्याल कर रहे हैं।
मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने बहन भाइयों को इकट्ठे करें और हम करते हैं अपने टाइमर को शुरू और पहली एक्सरसाइज पर आते हैं जिसका नाम है स्टार जंप। इतने मजे की एक्सरसाइज है, 30 सेकंड के लिए हम करेंगे और अपनी बॉडी से स्टार बनाएंगे। लेट्स गो। स्टार बनाएं और अंदर आए, बाजू ऊपर, टांगे बाहर, स्माइल करें। एक्सरसाइज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्माइल करें और खुश हो जाएं। ऊपर करें, नीचे करें, बॉडी से स्टार बनाएं, वापस अंदर आए, ऊपर और नीचे। आप मेरे से तेज भी कर सकते हैं। मेरे से और तेज कौन कौन कर सकता है? मेरे से तेज करें और जंप करके स्टार बनाएं और वापस ऊपर आए। ब्रेक आ रही है और अब हम तैयार करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जिसका नाम है कैटरपिलर वॉक। हम अपने बॉडी से कैटरपिलर बनाते हैं। हम रेडी? लेट्स गो। 1 2 3 4 4 3 2 ऊपर। कैटरपिलर की तरह आपने आना है जमीन पर और वापस ऊपर की तरफ। कितनी आसान एक्सरसाइज है। कैटरपिलर की तरह आगे और कैटरपिलर की तरह वापस ऊपर। मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 4 3 2 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है स्पाइडरमैन पुल। इतनी आसान एक्सरसाइज है ये भी। बाजू ऊपर लेके जाएं स्पाइडरमैन की तरह, घुटना ऊपर, बाजू नीचे, घुटना ऊपर, बाजू नीचे। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। आसान है। स्माइल करें और स्पाइडरमैन पुल करें। जितनी तेज कर सकते हैं बच्चों उतनी तेज करें। मुझे पता है आप बच्चों में मेरे से भी ज्यादा एनर्जी है, आप मेरे से अच्छा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करें इसको, हम एक्टिव रहते हैं। और रुकिए, अब हम यही तीनों एक्सरसाइजेस एक बार फिर करते हैं लेकिन हम और जोश से और मजे से करते हैं। चलें, अब हम यही एक्सरसाइजेस करते हैं शुरू से, एक और दफा करते हैं और ज्यादा जोश के साथ करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार जंप। और तेज करें और जोश के साथ करें। बाजू ऊपर, स्टार बनाएं अपनी बॉडी से और तेज तेज पाँव को बाहर निकालें और अंदर करें। कंपटीशन लगाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, कौन ज्यादा तेज कर सकता है। ये मेरे से तेज करें, बहन भाइयों से तेज करें और अपनी स्टार को और बड़ा बनाएं। और जंप कर सकते हैं और ज्यादा जंप करें, मेरे से भी ज्यादा तेज। लेट्स गो। करते जाइए, थोड़ी सी देर और ब्रेक आ गई। कैटरपिलर बनने के लिए तैयार हो जाएं। फिर से शोल्डर्स को पीछे करते हैं, तैयार होते हैं हम और बिगिन करते हैं। कैटरपिलर की तरह आगे, कैटरपिलर की तरह वापस ऊपर। मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 4 3 2 अप। 1 2 3 4 4 3 2 अप। कितनी तेज कर सकते हैं आप? कौन सबसे अच्छा कैटरपिलर बन सकता है? मेरे साथ साथ करके दिखाएं। कौन सबसे अच्छा कैटरपिलर है? ऑलमोस्ट देयर। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, स्पाइडरमैन पुल्स। क्या आप तैयार हैं? शेक करें और रेडी हो जाएं। हम जोश से करेंगे और हम बाउंस के साथ करेंगे। नी ऊपर, बाजू नीचे, घुटना ऊपर, बाजू नीचे। स्माइल करना नहीं भूलना आपने। लेट्स गो। टोस पे रहे अपने, एक एक करके आपने टांग ऊपर करनी है। खत्म होने लगी आपकी वर्जिश, थोड़ी सी देर और। स्माइल करें, बस खत्म हो रहा है टाइमर। मेरे साथ रहें, मेरे से अच्छा करना है आपने। और खत्म। बस एक और एक्सरसाइज रहती है, फ्लेमिंगो होल्ड। फ्लेमिंगो आपने कभी जू में देखी है? हमने अपने आप को फ्लेमिंगो की तरह खड़ा करना है। एक टांग लेके जाएंगे ऊपर और अपने बाजू को बाहर निकालते हैं और बैलेंस करते हैं। फ्लेमिंगो देखी है आपने कभी जू में? एक बर्ड है ना जो एक टांग पे खड़ी हो सकती है। हमने अपने आप को बर्ड बना लिया है। बैलेंस करें, गिरना नहीं है। कौन सबसे ज्यादा देर तक फ्लेमिंगो बन सकता है गिरे बगैर? थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और।
स्माइल करें और रिलैक्स करें। एक बार फिर से फ्लेमिंगो बनते, लेकिन अब हमने दूसरी टांग को उठाना है। रेडी? शेक करें, तैयार हो जाए और हम फ्लेमिंगो बन गए। घुटनों को एक इकट्ठा करें, जूते को आपने पूरा पीछे तक लेके जाना है, एक टांग पे खड़े होना है, फ्लेमिंगो बने रहना है आपने, ठीक है? और सबको दिखाएं अपने घर पे कि आप कितना अच्छा फ्लेमिंगो बन सकते हैं। थोड़ी सी देर और आपने ऐसे ही रहना है। कितना मजा आ रहा है। कंपटीशन लगाएं, कौन सा सबसे ज्यादा देर एक टांग पे खड़ा हो सकता है, कितना अच्छा कौन बैलेंस कर सकता है। स्टे विद मी, थोड़ी सी देर और खत्म। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने वर्जिश की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ वर्जिश करने का। याद रखें कि आपकी सेहत और आपकी खुशी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फौरन आपने अपने हाथ धोने हैं एक्सरसाइज के बाद जाकर, और खुश रहना है और स्माइल करना है। और मैं आपको मिलूंगी अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, ये करके तो मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। शायद इसीलिए बड़े कहते हैं कि वर्जिश बाकायदगी से करनी चाहिए। आइए मेरे साथ वादा कीजिए कि हम सब रोज़ाना कुछ देर वर्जिश करेंगे ताकि हमारा जिस्म मजबूत हो सके और हम ताकतवर बन सके। अब बारी है मेरे पसंदीदा हिस्से की, जो कि है कहानियों वाला हिस्सा। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो एक हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त ईमान के बारे में है। जैसे बहुत सारे बच्चों के ख्वाब होते हैं, ईमान का भी एक ख्वाब था कि वो एक दिन उड़ सके। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ईमान ने बहुत कुछ किया। आए कहानी आंटी सानिया से सुनते हैं कि ईमान क्या कर रही है और क्या वो उड़ पाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया और मैं आपको सुनाया करूँगी वो कहानियाँ जो मुझे बड़ी पसंद है। और आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ना, उसका नाम है ईमान साइंसदान। भाई ईमान एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़की है, मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि वो बहुत सवाल पूछती है। मुझे बहुत सवाल पूछने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। ये कहानी जिन्होंने लिखी है ना, जो इसके मुसन्निफीन हैं, उनका नाम है ज़हरा नासिर और मुज़म्मिल पटेल। और जो तस्वीरें अब आप देखेंगे उसकी जो मुसव्विरा हैं, यानी जिन्होंने वो तस्वीरें बनाई हैं, उनका नाम है मरियम अकील। तो भाई शुरू करें। ईमान साइंसदान। बहार की एक खूबसूरत शाम थी। दरख्त खुशी से झूम रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और दुनिया खूबसूरत रंगों से भरी थी। ईमान ने आसमान में उड़ने वाली चीज़ों को देखा और सोचा, मैं क्यों नहीं? इंसान उड़ नहीं सकते, उसके दोस्तों ने कहा, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मगर ईमान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से न थी। परिंदे कैसे उड़ते हैं, उसने गौर किया। ईमान ने 2 बड़े बड़े से पर बनाए। वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई और वहां से छलांग लगा दी। मगर ईमान उड़ ना पाई। अब कोई और तजुर्बा नहीं, अम्मी ने कहा, तुम्हें चोट लग जाएगी। मगर ईमान आसानी से छोड़ने वालों में से कहाँ थी। जहाज कैसे उड़ते हैं, उसने गौर किया। ईमान ने दोबारा अपने पर बांधे और इस दफा एक पंखा भी अपनी कमर से बांध लिया। तेजी से भागते हुए उसने फिर से छलांग लगाई।
मगर ईमान उड़ ना सकी। बस अब और तजुर्बे नहीं, अब्बू ने कहा। तुम बेवकूफ लग रही हो। मगर ईमान आसानी से हार मानने वाली ना थी। गर्म हवा के गुब्बारे कैसे उड़ते हैं, उसने गौर किया। ईमान ने फिर अपने पर पहने, कमर से पंखा बांध लिया। इस बार उसने अपनी कमर से 10 बड़े बड़े गुब्बारे भी बांध लिए। पूरी तैयारी के साथ ईमान ने एक दफा फिर छलांग लगाई और आखिरकार एक खुशगवार लम्हे में उसके पैर जमीन छोड़ गए। अभी ईमान के पैर हवा में उठे ही थे कि पटाख, सारे गुब्बारे फट गए और ईमान फिर से उड़ने में नाकाम हो गई। ईमान रोने लगी। मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी नाकाम हो गई। मगर ईमान मेरी जान, ये ना भूलो, गिरने से पहले तुम उड़ी भी थी। असली साइंसदान ऐसे तजुर्बे करते रहते हैं। कोशिश करती रहो, एक दिन तुम जरूर उड़ सकोगी। और एक दिन ईमान साइंसदान ने अपना ख्वाब पूरा कर ही लिया। कैसी लगी आपको हमारी ईमान साइंसदान की कहानी? मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे तब जब ईमान आखिरकार उड़ सकी। ये कहानी नए नए तजुर्बे करने के बारे में है। ये करके हम सीख सकते हैं कि शायद अगर हम कभी नाकाम भी हों तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए और क्या पता कि हम एक दिन कामयाब हो ही जाएं। इस कहानी से मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आया है। ये राज की बात है और मेरी अम्मी के अलावा बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आप ये और लोगों को बताइएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे किसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने का बहुत शौक़ था। मैं सोचती थी कि मैं हिस्सा लूँगी और जीत जाऊँगी और फिर मुझे इनामात मिलेंगे और मेरे लिए तालियाँ बजेंगी। ये मेरा ख्वाब था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अब मैंने जाकर नाम लिखवा दिया और मुकाबले के दिन स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। जब स्टेज पे खड़ी छोटी सी मरियम ने अपने सामने इतने सारे लोग देखे तो पता है क्या हुआ? हाथ कांपना शुरू हो गए, माथे से पसीना बहना शुरू हो गया और आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। और 2 मिनट में छोटी सी मरियम स्टेज से भाग गई। बच्चों, उस दिन मैं बहुत दुखी हुई थी, उतनी ही दुखी शायद जितनी ईमान हुई जब वो उड़ नहीं पाई थी। दुखी होना यानी सैड होना एक बहुत आम बात है। हर इंसान कभी दुखी होता है और कभी खुश, इसलिए दुख आए तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मसाइल के हल तलाश करने चाहिए। ईमान की तरह मैंने भी सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने कई साल बहुत मेहनत की, अपनी टीचर से सीखा भी और शीशे के आगे खड़ी होकर बहुत सारी तैयारी भी की। और फिर आखिर एक दिन मैं एक तकरीरी मुकाबला जीत भी गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मेहनत करना ही कामयाबी की चाबी है। और ये भी मैंने सीखा कि जिस तरह मैं पहले दुखी हुई थी, अब मैं खुश हूँ। खुश यानी हैप्पी। जिस तरह दुखी होना एक आम सी बात है, खुश होना भी आम सी बात है।
दुख और खुशी दोनों जिंदगी का हिस्सा होते हैं और सबको ही मिलते हैं। हर किसी का खुशी और दुख दिखाने यानी इजहार करने का तरीका मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है। जैसे जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं गाने गाती हूँ, या फिर घर में जो कुछ भी पड़ा होता है खा जाती हूँ। जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? जो भी करते हैं हमें उसकी ड्राइंग बनाकर व्हाट्सएप पर भेजें और हम आपकी ड्राइंग टीवी पर दिखाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी ड्राइंग भेजने का तरीका स्क्रीन से गौर से नोट कर लें। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि ईमान पर लगाने के बाद भी उड़ क्यों नहीं पाई? कहीं उसके परों की लंबाई छोटी तो नहीं थी, या शायद उसके दोनों परों की लंबाई एक जैसी हो ही ना। क्या पता उसको लंबाई नापनी ही ना आती हो। ये हो सकता है। ऐसा करते हैं कि अपने दोस्त शीबा से कहते हैं कि ज़रा हमें सिखा दे कि लंबाई नापते कैसे हैं, और ये भी बता दे कि लंबाई क्या होती है। तो चलिए ज़रा शीबा की कहानी देख लेते हैं। शीबा और गोपी दोनों ही अपने नए तरीके से कपड़े नाप के तैयार कर रहे थे। तो इतनी देर में मास्टर साहब गुस्से से अंदर आते हैं। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? जरा अपने हाथों को तो देखो, दोनों हाथ मुख्तलिफ नाप के हैं। ये देखो स्केल होता है, हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं चीजें नापने के लिए। दुनिया में तो कई किस्म के हाथ हैं और कई किस्म की बॉलें भी हैं। बल्ले को हम इस बॉल से नाप सकते हैं और इससे भी और इससे भी। चले पहले हम बड़ी बॉल से नापते हैं और फिर छोटी बॉल से भी। बड़ी बॉल से ये 4 बॉलों के बराबर है, यानी 4 यूनिट। ये 7 बॉलों के बराबर है, यानी 7 यूनिट्स। ये क्या? इसलिए हम मियारी इकाइयां इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स। लंबाई नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है सेंटीमीटर। इसको हम cm भी लिखते हैं। ये है सेंटीमीटर स्केल। इसके ऊपर निशान बने हुए हैं जो बताते हैं किसी भी चीज की लंबाई। ये 0 से शुरू होता है। अगर हम 0 से 1 तक जाएं तो ये 1 सेंटीमीटर बनेगा, और 0 से 3 तक जाएं तो 3 सेंटीमीटर बनेगा। इस पेंसिल की लंबाई नापते हैं। इसकी पैमाइश के लिए सबसे पहले इसको सीधा रखेंगे और इसके साथ स्केल को भी सीधा रखेंगे। पेंसिल के एक कोने को हम स्केल के 0 वाले निशान के साथ मिलाएंगे और देखेंगे इसका दूसरा कोना किस निशान के साथ मिल रहा है।
ये 5 सेंटीमीटर के निशान के साथ मिल रहा है, यानी ये पेंसिल 5 सेंटीमीटर लंबी है। शीबा काफी देर से अपने छोटे से स्केल के साथ नापने की कोशिश कर रहा था। वो बेचारा थक के बैठ गया। इतनी ही देर में गोपी अंदर आता है और उसकी हालत को देखता है। ओए शीबा, ये तुम किससे नाप रहे हो? इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा रुको, मैंने टेलर मास्टर के कमरे में एक चीज देखी थी, मैं वो लेकर आया। कुछ ही देर बाद गोपी वापस आता है। ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ? ये है मीटर टेप। इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। मीटर भी एक लंबाई नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। इसको हम MB लिखते हैं। सेंटीमीटर इस्तेमाल होता है छोटी चीजें नापने के लिए, जैसे किताब, पेंसिल, जूता, ऐनक। और मीटर होता है बड़ी चीजें नापने के लिए, जैसे दरख्त, गाड़ी, दरवाजा। इन दोनों ने तो टेप को भी नहीं छोड़ा। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। अरे वाह दोस्तों, ये तो हमने बड़े मजे की चीज सीख ली कि किसी भी चीज की लंबाई कैसे नापी जा सकती है। आप भी अपने घर में मुख्तलिफ चीजों की लंबाई नापिएगा और देखिएगा कि कौन सी चीज ज्यादा लंबी है और कौन सी चीज कम लंबी है। जैसे मैंने पहली किस्त में आपको बताया था कि हम इस शो में इंग्लिश भी सीखेंगे, तो आज हम पिंकी और जोजो से सीखेंगे कि इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। तो आइए पिंकी और जोजो के पास चलें। सेंटेंस मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, यानी लफ्ज़, और मुख्तलिफ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस एक जुमला होता है, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम एन एलिफेंट, आई एम अ पांडा, I am a rooster. I am. जब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हों, तो हमेशा सेंटेंस I am से शुरू होता है। Who are you? I am Pinky. I am Pinky. एक सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सेंटेंस में हमेशा एक नाउन और वर्ब होता है। चलें एक सेंटेंस देखते हैं। I eat cake। अब इसमें नाउन और वर्ब कहाँ है? पहले नाउन ढूंढते हैं। What's a noun? हमने पढ़ा था कि नाउन इज a name of a person, place or a thing, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन होता है। अब इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? केक। केक एक नाउन है क्योंकि ये एक खाने की चीज का नाम है। चलें अब वर्ब ढूंढते हैं। What's a verb? Verbs are also called action words. It shows an action. अब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एक्शन दिखा रहा है? Eat. Eat का मतलब खाना। खाना एक एक्शन है, इसलिए ये एक वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड। I eat cake। अब एक सेंटेंस के दो और भी खास हिस्से होते हैं। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से खत्म होता है। ये है एक सेंटेंस, I play cricket। क्या आपने देखा कि ये सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, जो है I, और इसी तरह ये एक नुक्ते से खत्म हो रहा है, जिसको कहते हैं फुल स्टॉप। क्या आपने देखा कि हर सवाल क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा था? ये है एक क्वेश्चन मार्क।
जब भी किसी सेंटेंस में एक सवाल पूछा जाए, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। जैसे कि व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? और ये है क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? व्हाट्स योर नेम? अभी प्ले स्टोर से तालीम आबाद डाउनलोड करें। My name is Mariam. What is your name? Nice. तो बच्चों, हमने ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस यानी जुमले बनाने सीखे हैं, हम इन पर अब एक क्विज यानी टेस्ट भी करते हैं। तो स्क्रीन पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी जो उल्टे पुल्टे करके लिखे होंगे। आपने अपनी कॉपी पेंसिल पर उन सेंटेंसेस को ठीक करके लिखना है और फिर स्क्रीन से ही चेक करना है कि आपने सही किया है या नहीं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। अब हम आपको जो स्क्रीन पे वर्ड्स दिखाएंगे वो कुछ आगे पीछे करके लिखे हैं। आपने उनको सही करके अपनी कॉपी में बेसिक सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहली मिसाल की तरफ चलते हैं। पहली एग्जाम्पल है 3 वर्ड्स, एप्पल्स, आई, ईट। अब इनको सही करके कॉपी में जल्दी से एक बेसिक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी। पहले क्या आएगा? आई, और आई सेंटेंस के शुरू में है इसलिए कैपिटल होगा। उसके बाद क्या आएगा? एक वर्ब। इधर वर्ब कौन सा है? ईट। आई के बाद आएगा ईट, और फिर एप्पल्स। आई ईट एप्पल्स, और सेंटेंस खत्म होगा तो फुल स्टॉप। तो हमारा पहला सेंटेंस बन गया आई ईट एप्पल्स और फिर फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस 3 वर्ड्स हैं, आई, चिल्ड्रन, टीच। अब इसको भी सही करके अपनी कॉपीज में लिख लें जल्दी जल्दी। हाँ जी, पहले क्या आएगा? आई, और आई होगा कैपिटल। फिर क्या आएगा? वर्ब टीच, पढ़ाना। आई टीच चिल्ड्रन, और एंड में फुल स्टॉप। आई टीच चिल्ड्रन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। हर बेसिक सेंटेंस ख़त्म करके उसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। शाबाश। अब हम थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस के 3 वर्ड्स हैं, गेम्स, प्ले, आई। इसको सही करके कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? आई, कैपिटल आई। उसके बाद वर्ब प्ले, आई प्ले गेम्स, और गेम्स के एंड में यस फुल स्टॉप, आई प्ले गेम्स। अब लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 3 वर्ड्स हैं, हाउ, यू, आर। तो इसको सही करके हम एक क्वेश्चन कैसे बनाएं? सबसे पहले क्या आएगा? हाउ, और हाउ का एच कैपिटल होगा। हाउ आर यू, और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? कि आपका क्या हाल है। तो अब आप घर में जाकर ज़रा सबसे पूछें, हाउ आर यू। जी, आपने साथ साथ किए। गुड। कोई गलती हुई
हुई तो कोई बात नहीं, मैंने पिछली किस्त में भी बताया था कि हम सब गलतियों से ही तो सीखते हैं। ऐसे ही हमारे दो दोस्त वाहिद और जमा भी कुछ गलतियां कर रहे हैं। उनको बाजार सौदा लेने के लिए भेजा है, मगर वो कुछ सही नहीं कर रहे। आइए देखते हैं कि वाहिद और जमा क्या गलत कर रहे हैं। वाहिद, जमा, अम्मी अबू ने वाहिद जमा को चीजें लिख कर दी और बाजार भेजा। देखते हैं कैसी खरीदारी होती है। मैंने एक मिर्च ली। नहीं वाहिद, एक मिर्च नहीं, 10 मिर्चें खरीदनी थीं। जमा ने 2 डबल रोटियां ली। शाबाश। अरे नहीं, जमा 3 तरबूज खरीद रही है। इनको तो 1 तरबूज खरीदना था। बच्चों, मेरा ख्याल है आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं। आप गलत मिकदार में चीजें खरीद रहे हो। मुझे एक पसंद है क्योंकि मैं वाहिद हूँ। वाहिद का मतलब होता है एक, जैसे एक बिल्ली। और हमें ज्यादा क्योंकि हम जमा हैं। जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा, जैसे 2 बिल्लियां। तो अब क्या करें? अब से एक चीज मैं खरीदूंगा और एक से ज्यादा चीजें हम खरीदेंगे। एक अखबार, एक मुर्गी, 2 सेब, 4 केले। यानी वाहिद होता है एक और जमा होते हैं एक से ज्यादा। अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें। अरे वाह, हमने तो वाहिद जमा भी सीख लिए। हम तो आज जल्दी जल्दी बहुत कुछ सीख रहे हैं। इसी तरह हम तेज तेज सीखते रहे तो इंशाल्लाह हमारे सारे बच्चे कामयाब होंगे। लेकिन बच्चों, आपको पता है कामयाबी के मौके सबको एक बराबर नहीं मिलते। कुछ लोगों को ज़्यादा मिलते हैं और कुछ को कम। जिनको कम मिलते हैं उनके बारे में कायद ने ज़ैनब को एक बहुत अहम पैगाम दिया है। आए देखते हैं कि वो पैगाम क्या है और किन लोगों के बारे में है। अब्बा, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, ये बच्चा माजूर है, लेकिन इसके लिए कोई रैंप वगैरह भी नहीं कि वो व्हीलचेयर पर बैठकर अंदर दाखिल हो सके। इसके लिए भी तो रास्ता होना चाहिए था ना। अब्बा, हमें तो स्कूल में ये सिखाया जाता है कि ये लोग माजूर या डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं। अगर इनके लिए बराबर की सहूलियत नहीं होंगी तो ये अपनी सलाहियतों का इजहार कैसे करेंगे? वाह ज़ैनब, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। वो देखो, जेड वाली आ गई। जेड वाली। ये कहाँ से आ गई? ओ, शायद मैं जेड की शक्ल की वजह से अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। कायद, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब, हम सब इंसान हैं। हम सब में मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। हो सकता है कि जाहिर में हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन हमारी असल ताकत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम सबको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने और आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मिलें। ज़ैनब, मैंने एक ऐसा मुल्क बनाया था जहां सब बराबर हों। किसी को भी उसके रंग, नस्ल, जात, जबान, मजहब, जिन्स या माजूरी की बुनियाद पर निशाना ना बनाया जाए। ज़ैनब, हमें चाहिए
कि अगर कोई हमसे मुख्तलिफ है तो हम उसे कबूल करें, उसे माशरे का हिस्सा बनने में मदद दें, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल बना सकें। एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी पहचान बराबरी का निजाम हो, जहां हर किसी को उसकी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये फैसला तुम्हें करना है ज़ैनब, पहला कदम उठाकर। अब्बा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मगर क्या? चले तो बताती हूँ। क्या आपने ये सब मेरे लिए किया है? ये तो अब्बा और गवर्नमेंट वाले अंकल ने मिलकर बनाया है, ताकि आप जब चाहे अंदर जा सकें और मजे मजे की किताबें पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आपका भी हक है कि हर जगह आपकी पहुंच में हो और आपको बराबर की सहूलियत मिले, क्योंकि पाकिस्तान जितना मेरा मुल्क है उतना आपका भी है। इतनी अच्छी कहानी थी दोस्तों, मुझे तो आज की सब कहानियाँ बहुत पसंद आई हैं। आइए देखते हैं कि आज की किस्त में हमने क्या सीखा है, उसको दोहरा लेते हैं और दोहरा कर ज़रूर अपने सब साथियों को बताइएगा कि आज आपने क्या सीखा। आज की किस्त में हमने सीखा कि वर्जिश हमारी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। ईमान साइंसदान में सीखा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। फिर हमने चीज़ों की लंबाई को सेंटीमीटर और मीटर में नाप सकते हैं, ये भी सीखा। हमने बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीखा और ये सीखा कि एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जमा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी किस्त पसंद आई होगी। आज की किस्त का होमवर्क अब स्क्रीन पर देख लें और करना ना भूलिएगा। आज के होमवर्क के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने ये टेबल फिल करना है। पहले कॉलम में आपने किसी चीज़ का नाम लिखना है जो आपको आसपास नज़र आ रही हो, मिसाल के तौर पे पेंसिल। दूसरे कॉलम में स्केल लेकर आपने उस चीज़ को नापना है, जैसे पेंसिल तकरीबन 10 सेंटीमीटर की होगी। तीसरे कॉलम में आपने उस चीज़ की जमा लिखनी है। पेंसिल की जमा क्या होगी? पेंसिलें, और आपने वो तीसरे कॉलम में लिख देना है। इसी तरह आपने ये टेबल मुकम्मल करना है। होमवर्क का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने अपने बारे में 3 बेसिक सेंटेंसेस लिखने हैं इंग्लिश में। बेसिक सेंटेंसेस छोटे छोटे, जैसे हमने आज प्रैक्टिस भी किए। इंशाल्लाह मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, कई सारी कहानियों और बहुत सारी मालूमात के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ, 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए
शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।